फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेपीसीएम क्लासेस। आज हम भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर मापन व मात्रक पढ़ रहे हैं, जिसका नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मापक यंत्र या अपन कह सकते हैं प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण। हम आज पढ़ेंगे मापक यंत्र और इनके अनुप्रयोग, यानी इन यंत्रों का उपयोग किस किस में किया जाता है। सबसे पहले उन यंत्र और उनके उपयोग को याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बेस्ट और आसान ट्रिक है, ध्यान से देखिए। ट्रिक क्या है? ए पवन बेरो है के वायुमंडल में तड़ित चालक आकाशीय बिजली को रोके हुए है। देखिए, ए पवन बेरो है के वायुमंडल में तड़ित चालक आकाशीय बिजली को रोके हुए है। अब आकाशीय बिजली को तड़ित चालक जब रोके हुए हैं तो देखिए क्या क्या प्राकृतिक आपदाएं आती है। हाइड्रो हवा में और हाइड्रो जल में, तथा सोना महासागर में डूब गया। क्या क्या किसमें डूबा? देखिए, हाइड्रो हवा में, हाइड्रो जल में और सोना महासागर में डूब गया। उसके बाद क्या हुआ? देखिए, सिर भूख के मारे पागल बना झूम रहा। सिर भूख के मारे पागल बना झूम रहा और इससे क्या हुआ? इससे रक्तचाप बढ़ गया। क्या बढ़ गया? रक्तचाप बढ़ गया। अब इसके बाद क्या होता है? मैनू गेज दा पहिया सोलर प्रकाश लेकर दूध पीकर ठीक हुआ। मैनू गेज दा पहिया सोलर प्रकाश लेकर और दूध पीकर ठीक हुआ। ये सारी आपदाएं आई कब? जब तड़ित चालक आकाशीय बिजली को रोके हुए है। तो अब ध्यान से देखिए, इस ट्रिक के द्वारा किस प्रकार से आप उपकरण और उनके अनुप्रयोग को याद रख पाओगे। देखिए, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है एनीमोमीटर, जिसका उपयोग किसमें होता है? इसका उपयोग होता है पवन वेग को मापने में। पवन वेग को मापने में ए पवन। फिर आता है बेरो। बेरो का मतलब है बेरोग्राफ। अब ये उपकरण किसके काम में आता है? बेरो है के वायुमंडल, यानी वायुमंडलीय दाब, दाब को मापने में काम में आता है। इसके बाद वायुमंडल में तड़ित चालक। अब तड़ित चालक किस काम में आते हैं? तड़ित चालक भवनों की सुरक्षा के लिए काम में आते हैं। अब भवनों की किससे सुरक्षा होती है? आकाशीय बिजली से रक्षा करने के लिए तड़ित चालक लगाए जाते हैं। अब इनका काम क्या है? ये तड़ित चालक आकाशीय जो तड़ित आवेश होता है उसको डायरेक्टली भू संपर्कित कर देता है और भवनों की सुरक्षा करता है, इसलिए इनको भवनों के ऊपर लगाया जाता है। इसके बाद बात करें हाइग्रोमीटर। किसके मापन में काम आता है? हवा की आर्द्रता। हवा की आर्द्रता मापने के काम आता है। हाइड्रो यानी हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर किस काम में आता है? जल का घनत्व मापने के काम आता है। इसी प्रकार और सोनार, सोना से मतलब है सोनार, ये किस काम में आता है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता करने में काम में आता है। किसके काम में आता है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता करने के काम में आता है सोनार। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करें सिर का मतलब है सिस्मोग्राफ। और भूख के मारे, इससे मतलब है भूकंप की तीव्रता, यानी सिस्मोग्राफ किस काम में आता है? भूकंप की तीव्रता मापने के काम में आता है। के मारे पागल बना झूम रहा। अब पागल का मतलब है पॉलीग्राफ, और पॉलीग्राफ किस काम में आता है? झूठ का पता लगाने के,
झूठ का पता लगाने के काम आता है पॉलीग्राफ। इसी प्रकार इससे रक्तचाप बढ़ गया, इससे यहां पे मतलब है स्फिग्मोमैनोमीटर। अब ये किस काम में आता है? स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप यानी जो रक्त दाब होता है, ब्लड प्रेशर, उसको मापने में काम में आता है। क्या काम में आता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करें, मेनू गैस दा। मेनू से मतलब है मैनोमीटर, मैनोमीटर। ये किस काम में आता है? गैस दा। गैस दा से मतलब है गैस का दाब मापने के काम आता है। इसी प्रकार पहिया, पहिए से मतलब है पाइर हेलियोमीटर। अब ये किस काम में आता है? ये काम में आता है मतलब सोलर रेडिएशन को मापने के काम आता है। इसके बाद लर प्रकाश यानी सोलर में ये जो लर है वो दर्शाता है लक्स मीटर को। और लक्स मीटर किस काम में आता है? प्रकाश की तीव्रता को मापने में, प्रकाश की तीव्रता को मापने में काम में आता है। इसी प्रकार लेकर का मतलब है लेक्टोमीटर। क्या मतलब है इसका? लेक्टोमीटर। अब ये किस काम में आता है? ये काम में आता है शुद्ध दूध पीकर ठीक हुआ, यानी दूध की शुद्धता को मापने के काम आता है। दूध की शुद्धता को मापने के काम आता है। इस प्रकार से ये पूरी ट्रिक हो गई, जिसके आधार पर आप उनके उपकरण और उनके अनुप्रयोग को याद रख सकते हो। देखिए एक बार और देख लेते हैं इसको। ए पवन बेरो है के। ए का मतलब एनीमोमीटर, पवन मतलब पवन वेग को। ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी प्री 2012 में और यूपीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया है। बेरो है के, बेरो का मतलब बेरो का, और किस काम में आता है? वायुमंडलीय दाब को मापने में। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? यूपीपीएससी मेंस 2012 और यूएलएसटी 2010 में पूछा गया है। और इसी प्रकार तड़ित चालक किसमें काम आता है? आकाशीय बिजली से दोनों की रक्षा करने में काम में आता है। इसके बाद हाइग्रोमीटर, हाइग्रो हवा में, हाइग्रोमीटर क्या मापता है? हवा की आर्द्रता। ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया था? यूपी यूडीए एलडीए प्री 2003 में। हाइड्रो जल में हाइड्रोमीटर क्या मापता है? जल का घनत्व। इसके बाद और सोनार क्या मापता है? महासागर में डूब गया, यानी महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति मापने के काम आता है। तो यह क्वेश्चन जो पूछा गया था वो यूपीपीएससी प्री 2000 यूपीपीएससी मेंस 2013 में पूछा गया था। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। सिर से मतलब है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ किसमें काम में आ रहा था? किसको मापने में काम में आ रहा था? भूकंप की तीव्रता को मापने के काम में आ रहा है। ये क्वेश्चन जो है वो यूपीपीएससी मेंस 2012 व यूएलएस प्री 2013 में पूछा गया है। पागल बना झूम रहा है। पागल से मतलब पॉलीग्राफ से है। पॉलीग्राफ किसके काम में आ रहा है? झूठ का पता लगाने के काम में आ रहा है। झूम का मतलब झूठ का पता लगाने के काम में आ रहा है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? यूपी लोअर सब प्री 2013 में पूछा गया है। इसके बाद इससे रक्तचाप बढ़ गया, इससे मतलब है स्फिग्मोमैनोमीटर। किसका माप करता है? ये रक्तचाप का माप करता है, ब्लड प्रेशर को मापता है। ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया था? यूपीपीएससी प्री 2007 में पूछा गया है। इसी प्रकार मेनू का मतलब है मैनोमीटर। ये क्या मापता है? गैस दा मतलब गैस का दाब। ये कब पूछा गया था? यूपीपीएससी प्री 1996, 1999 और यूपीपीएससी जीके वाले क्वेश्चन में 2010 में ये पूछा गया है। पहिए से मतलब है पाइर हेलियोमीटर। ये किसके काम आता है? सो का मतलब सोलर रेडिएशन को मापने के काम में आता है। ये कब पूछा गया था? ये यूपीपीएससी प्री री एग्जाम 2015 में पूछा गया है। इसी प्रकार लर प्रकाश मतलब लर का मतलब है लक्स मीटर। प्रकाश का मतलब है प्रकाश की तीव्रता को मापता है। लक्स मीटर किसको मापता है? प्रकाश की तीव्रता को मापता है। लेकर शुद्ध दूध पीकर ठीक हुआ। लेकर का मतलब है लेक्टोमीटर, और ये किसको मापता है? शुद्ध दूध मतलब दूध की शुद्धता को मापता है।
और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? एमपीपीएससी प्री 2015 में। यानी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आए हुए हैं और जो शेष बच रहे हैं ये मान लो आने वाले हैं। तो ध्यान से इस ट्रिक को याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे ध्वनि की तीव्रता मापने में एमपीपीएससी प्री 1990 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ध्वनि की तीव्रता मापने में किस उपकरण का उपयोग होता है? तो ध्वनि, जैसे आप ऑडियो सॉन्ग सुनते हो उसमें केवल ध्वनि ही सुनाई देती है, वीडियो थोड़ी दिखता है। तो इसको याद करने के लिए देखिए, ध्यान रखिए, ध्वनि मतलब ऑडियो, तो इससे बनता है ऑडियो मीटर। ऑडियो मीटर, और ऑडियो मीटर किस काम में आता है? ध्वनि की तीव्रता मापने में काम में आता है। नेक्स्ट है पौधों की वृद्धि मापने में। अब पौधों की वृद्धि मापने में कौन सा उपकरण काम में आता है? तो देखिए पौधों से क्या प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से क्या मिलती है हमें? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से आप याद रखिए पौधों की वृद्धि को मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ऑक्सीनोमीटर। यानी ऑक्सीनोमीटर से पौधों की वृद्धि मापी जाती है। इसी प्रकार हृदय की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी प्री 1999 में, यूपीपीएससी जीके वाले क्वेश्चन में 2010 में पूछा गया था। हृदय की गति मापने वाला यंत्र को कैसे याद रखोगे? तो कौन सा होता है? देखिए सबसे पहले बात करें हम, हृदय से संबंधित जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। यही बोलते हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट। इसका मतलब हृदय से संबंधित क्या हो गया? कार्डियक, हृदय से संबंधित हो गया। तो उसको याद रखने के लिए क्या याद रखोगे आप? हृदय की गति को मापने में जो उपकरण काम में आता है वो है कार्डियोग्राम। आप तो कार्डियोलॉजिस्ट का नाम ध्यान रखिए, उसी से बना है कार्डियोग्राम, जो किसको मापता है? हृदय की गति मापने में काम में आता है। इसी प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछते हैं, देखिए कौन सा है? बहुत उच्च तापमान मापने में। अब देखिए किस किस में कौन कौन सी एग्जाम में आया हुआ है? एसएससी सीजीएल 2006, यूपीपीएससी प्री 1998, यूपीपीएससी एसपी मेंस 2004, यूपीपीएससी मेन 2008, 2016, यूकेपीएससी प्री 2006, सीजीपीएससी प्री 2006, 2011, ये सभी एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना। अब देखिए बहुत उच्च तापमान को मापने वाला यंत्र कौन सा है? इसको कैसे याद रखोगे? और निम्न तापमान को मापने वाला यंत्र कौन सा है? इसको कैसे याद रखोगे? तो ध्यान रखना, तापमान को मापने वाला यंत्र कौन सा है? सभी जानते होंगे, थर्मामीटर है। कौन सा है? थर्मामीटर। तो अत्यधिक उच्च तापमान, अत्यधिक उच्च से मतलब है पायरो, पायरो का मतलब होता है अत्यधिक उच्च। तो पायरोमीटर किसको मापता है? अत्यधिक उच्च तापमान को। और एक बात करें निम्न तापमान, तो आप सभी जानते हैं अल्कोहल जो होता है वो टेम्परेचर, यानी जब गुस्सा होता है तो उसमें शांति लाने के लिए क्या करते हैं? अल्कोहल लेते हैं, है ना। अल्कोहल का काम क्या आ गया? टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो आप याद रखिए इसी से कि निम्न तापमान को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में आता है वो होता है अल्कोहल थर्मामीटर। कौन सा? अल्कोहल थर्मामीटर। तो देखिए बहुत उच्च तापमान को मापने में कौन सा हो गया? पायरोमीटर। और निम्न तापमान को अल्कोहल थर्मामीटर। इस प्रकार से ये सारे उपकरण हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 की घातांक के एसआई पूर्वलग्न और उनके प्रतीक, क्योंकि कई एग्जाम्स में इनके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी क्वेश्चंस की बात करेंगे हम। पहले ये देख लेते हैं कि किस प्रकार से 10 की घातांक और उनके पूर्वलग्न तथा उनके प्रतीक को कैसे याद रखेंगे। उनको याद रखने की ट्रिक हम देखते हैं। देखिए, दिसंबर में मेरी नानी पिकनिक पर फिल्मी एक्ट्रेस जयप्रदा बनकर टोक्यो गई। कौन सी ट्रिक है इसकी? दिसंबर में मेरी नानी पिकनिक पर फिल्मी एक्ट्रेस कौन सी? जयप्रदा बनकर टोक्यो गई। अब सबसे पहले देखते हैं इसका प्रतीक क्या है, उसके बाद देखेंगे इसके ऐसे पूर्वलग्न क्या है और कौन सी 10 की घातांक में है। देखिए, दिसंबर या डी से मतलब है, इसका प्रतीक है डी, स्मॉल डी। संबर, इससे मतलब है सी, स्मॉल सी। में, स्मॉल एम। मेरी, माइक्रो। नानी, स्मॉल एन। पिकनिक, स्मॉल पी।
फिल्मी स्मॉल एफ, एक्ट्रेस स्मॉल ए, जयप्रदा स्मॉल जेड और टोक्यो स्मॉल वाई। तो देखिए अब बात करते हैं इनकी कि कौन से एसआई पूर्वलग्न है और किस घातांक में ये होते हैं। डी का मतलब है देसी, ये इसके एसआई पूर्वलग्न है। सी का मतलब है सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो और जेप्टो और इयोटो, ये इनके एसआई पूर्वलग्न है। अब ये किस घातांक में होते हैं देखिए। डेसी का मतलब है 10 की घात -1, सेंटी का मतलब 10 की घात -2। अब इसको डायरेक्टली क्रम से -1, -2, -3 3 तक आ जाएगा मिली तक। -1 डेसी, -2 सेंटी और -3 मिली। इसके बाद -3 का अंतर करते जाना है। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, नैनो का मतलब 10 की घात -9, पिको का मतलब 10 की घात -12, -3 का अंतर करते जाओ। फेम्टो का मतलब 10 की घात -15, एटो का मतलब 10 की घात -18, जेप्टो का मतलब 10 की घात -21 और योटो का मतलब 10 की घात -24। इस प्रकार से 10 के घातांक वाले एसआई पूर्वलग्न और उनके प्रतीक क्या है वो हम इस ट्रिक के आधार पर पहचान सकते हैं। कैसे देखिए, दिसंबर मतलब डेसी, सेंटी, में, मिली, मेरी, माइक्रो, नानी, नैनो, पिकनिक, पिको, फिल्मी, फेम्टो, एक्ट्रेस, एटो, जयप्रदा, जेप्टो और टोक्यो का मतलब इसका उल्टा कर दो योक्टो। ये तो हो गई माइनस की घातांक वाले पूर्वलग्न और उनके प्रतीक। इसी प्रकार जैसे पॉजिटिव घातांक वाले हैं ऐसे पूर्वलग्न और उनके प्रतीक देखे जाए। देखिए किस प्रकार से उनकी ट्रिक आप याद रखोगे। डेली है कि मैगी तेरे पिता को एक जैसा योगा सिखाती है, यह तो उसकी ट्रिक। डेली, डेली का मतलब रोजाना से है, रोजाना है कि मैगी, मैगी मतलब नाम है जो योगा सिखाती है। डेली है कि मैगी तेरे पिता को एक जैसा योगा सिखाती है। अब सबसे पहले इनके प्रतीक देख लेते हैं। देखिए प्रतीक जो है वो क्या होंगे। डेली का मतलब DA से है, स्मॉल h, स्मॉल k, कैपिटल M, कैपिटल G, कैपिटल T, कैपिटल P और कैपिटल E, कैपिटल Z और कैपिटल Y। तो ये तो हो गए इनके प्रतीक। अब बात करें इनके एसआई पूर्वलग्न क्या लगाते हैं। तो देखिए एसआई पूर्वलग्न की बात करें तो DA का मतलब है डेटा, H का मतलब है हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और योटा। तो इस प्रकार से इनके पूर्वलग्न क्या हो गए। डीए का मतलब डेटा, एच का मतलब हेक्टा, स्मॉल के का मतलब किलो, कैपिटल है सारे बाकी इनके बाद, ये 3 शुरू वाले स्मॉल है और बाकी इनके बाद वाले सारे कैपिटल में लिखे जाएंगे। मेगा मतलब कैपिटल M, गीगा G, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और योटा। इसके बाद इनके 10 की घातांक की बात करें कि पॉजिटिव घातांक कौन सी होगी। देखिए इनको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। शुरू से स्टार्ट कीजिए 10 की घात 1 से, 1 के बाद 3 तक तो लगातार लिख दीजिए। 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, डेटा हेक्टा किलो, इनका मतलब ये हो गया। इसके बाद आपको 3 का अंतर करते हुए लिखना है। 3 के बाद क्या आएगा 6, तो 10 की घात 6, इसका मतलब हो गया मेगा। 10 की घात 9, इसका मतलब हो गया गीगा। 10 की घात 12, इसका मतलब हो गया टेरा। 10 की घात 15, इसका मतलब हो गया पेटा। 10 की घात 18, इसका मतलब हो गया एक्सा। 10 की घात 21, इसका मतलब हो गया जेटा और 10 की घात 24, इसका मतलब हो गया योटा। तो इस प्रकार से आप इनके एसआई पूर्वलग्न और इनके प्रतीक याद रख सकते हो। अब इनके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं देखिए। अब अगर मान लो आपको पूछ लिया जाए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप ध्यान से देखिए। ये मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे क्या लिखा हुआ है किलो, और किलो का मतलब क्या बताया था 10 की घात 3, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे 10 की घात 3 मीटर।
इसी प्रकार हम बात करें 1 नैनोमीटर की। अब नैनोमीटर को आपको मीटर में चेंज करना हो तो नैनो का मतलब क्या होता है 10⁻⁹ तो हो गया बराबर 10⁻⁹ मीटर। इसी प्रकार बात करें 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इसको मीटर में चेंज करें कि कितने मीटर के बराबर होगा। तो देखिए 1 पिकोमीटर मतलब पिको का मतलब क्या होता है 10⁻⁻12। तो 10⁻⁻12 मीटर हो गए 1 पिकोमीटर में। और ये जो क्वेश्चन है वो BPSC प्री 1997 में पूछा गया है कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये जो 10⁻12 लिखा हुआ है इसको बजूना करके इसके नीचे ले आइए तो ये क्या हो जाएगा 1/10⁻12 पिकोमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 मीटर बराबर क्या हो गया 1/10⁻12 पिकोमीटर। अब इसको गुणा में ले जाएंगे तो ये माइनस वाली घातांक प्लस में हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया 10⁻12 पिकोमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर और 1 मीटर में 10⁻+12 पिकोमीटर। इसी प्रकार जैसे आपको पूछ लिया जाए कि 1 नैनोग्राम में कितने ग्राम होते हैं तो नैनो का मतलब क्या होता है नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ तो 1 नैनोग्राम इसके बाद में आ रहा है ये ग्राम तो नैनो जुड़ गया इसके अंदर तो नैनो को हटाएंगे तो नैनो का मतलब है 10⁻⁹ तो 10⁻⁹ ग्राम। तो ये किसके बराबर हो गया 1 नैनोग्राम बराबर 10⁻⁹ ग्राम। अब आपको उल्टा पूछ ले कि 1 ग्राम में कितने नैनोग्राम होते हैं तो इसको बजूना करके नीचे ले आओ तो ये यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 1 ग्राम। अब इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/10⁻⁹ नैनोग्राम। अब इसको गुणा में चेंज करेंगे तो इसको घात ऊपर आएगी तो ये प्लस में हो जाएगी तो हो गया 10⁹ नैनोग्राम बराबर 1 ग्राम। हम बच्चों के होंगे किस प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछ जाएंगे और किस प्रकार से आप इनको सोल्व करोगे।